पर्सपेक्टिव है, लेकिन एक जो प्रो ट्रेडर है वो क्या करता है ना, वो इस लेवल पे मार्केट को देखता है कि ये लेवल पे वो कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करता है। एक बिगनर ट्रेडर वहां पे पहले से ही कंक्लूजन ड्रॉ करके बैठा हुआ है कि यहाँ पे आएगा मैं बाय करूंगा। आप लोग एनालिसिस वीडियो भी किसी के देखते होंगे तो बोल देते हैं कि यहाँ पे आए तो बाय करो, लेकिन एक प्रो ट्रेडर क्या करेगा, वो बैठ के वहां पे वॉच करेगा कि हाँ ये एक लेवल है, लेवल तो इंपॉर्टेंट है, अगर इस लेवल पे ये रिएक्शन देगा तो मैं ऐसा ट्रेड लूंगा, अगर इस लेवल पे ये रिएक्शन देगा मैं ट्रेड नहीं लूंगा। सिंपल सा डिफरेंस है जो कि एक प्रो ट्रेडर और एक बिगनर ट्रेडर में रहता है। तो अगर आप चार्ट रीडिंग में, जैसे कि मैंने बताया आपको, देख लो यहां से, अभी मैं अगर मैं मार्केट में आपको थोड़ा सा बताऊं, मे भी समझ में नहीं आया आपको, अभी मेरे लिए लॉन्गर टाइम पीरियड में अगर मैं देखूं 1 आवर कैंडल में, चलो कल का मार्केट बहुत नेगेटिव था तो मेरे लिए मार्केट अभी ट्रेंड में था, सिंपल बात, ट्रेंड में था। अब मार्केट कभी भी ट्रेंड में अगर नीचे आता है ना तो वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप नए ट्रेड में एंटर करो, आपको ट्रेंड में घुसने का मौका देता है। कैसे? प्रीवियस प्लेयर को निकाल के। अब जैसे कि यहाँ पे मैं 15 मिनट के कैंडल पे आ जाऊं, लेवल्स ड्रॉ हो गया है, आप अगर देखोगे कि ठीक है चलो अब ट्रेंड यहां से यहां तक था, अब मार्केट में डाउन ट्रेंड आया है, यहां पे अगर किसी तरह का बुलिशनेस, जैसे कि मैंने सेटअप आपको एक फ्री में भी दिया है यूट्यूब पे, एसएल हंटिंग और कोर्स में भी दिया है, आपको क्या बताया, यहां पे हम लोगों का बाय सिग्नल बन जाएगा क्योंकि हम लोग ट्रेंड के डायरेक्शन में है। उसी टाइप से आपको कंक्लूजन निकालना है, ट्रैप देखना है। स्टॉप लॉसेस कहां पे है? सिंपल है, मार्केट इस पॉइंट को जब ब्रेक करेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है, ये चीज आपको देखना होगा पहले से कि हाँ यहाँ स्टॉप लॉसेस होगा। यहाँ जब भी मार्केट जाएगा मे बी पॉसिबल चांस कि यहां से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आपको मिले। मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, बट ऑप्शन के चार्ट में क्या हुआ कि मार्केट एक प्रीवियस प्लेयर को, वही कैंडल है, वही ऑप्शन है 18,000 का एटीएम, मार्केट ने एक प्रीवियस प्लेयर को यहां पे कल के ही दिन निकाल दिया। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि स्टॉप लॉसेस नहीं पड़े हुए हैं। अब स्टॉप लॉसेस नहीं पड़े हुए हैं, ऊपर में खुल रहा है मार्केट, तो बहुत ज्यादा चांस है कि ऊपर दिया ही होगा, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी, लेवल तो इंपॉर्टेंट है, अगर इस लेवल पे ये रिएक्शन देगा तो मैं ऐसा ट्रेड लूंगा, अगर इस लेवल पे ये रिएक्शन देगा मैं ट्रेड नहीं लूंगा। सिंपल सा डिफरेंस है जो कि एक प्रो ट्रेडर और एक बिगनर ट्रेडर में रहता है। तो अगर आप चार्ट रीडिंग में, जैसे कि मैंने बताया आपको, देख लो यहां से, अभी मैं अगर मैं मार्केट में आपको थोड़ा सा बताऊं, मे भी समझ में नहीं आया आपको, अभी मेरे लिए लॉन्गर टाइम पीरियड में अगर मैं देखूं 1 आवर कैंडल में, चलो कल का मार्केट बहुत नेगेटिव था तो मेरे लिए मार्केट अभी ट्रेंड में था, सिंपल बात, ट्रेंड में था। अब मार्केट कभी भी ट्रेंड में अगर नीचे आता है ना तो वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप नए ट्रेड में एंटर करो, आपको ट्रेंड में घुसने का मौका देता है। कैसे? प्रीवियस प्लेयर को निकाल के। अब जैसे कि यहाँ पे मैं 15 मिनट के कैंडल पे आ जाऊं, लेवल्स ड्रॉ हो गया है, आप अगर देखोगे कि ठीक है चलो अब ट्रेंड यहां से यहां तक था, अब मार्केट में डाउन ट्रेंड आया है, यहां पे अगर किसी तरह का बुलिशनेस, जैसे कि मैंने सेटअप आपको एक फ्री में भी दिया है यूट्यूब पे, एसएल हंटिंग और कोर्स में भी दिया है, आपको क्या बताया, यहां पे हम लोगों का बाय सिग्नल बन जाएगा क्योंकि हम लोग ट्रेंड के डायरेक्शन में है। उसी टाइप से आपको कंक्लूजन निकालना है, ट्रैप देखना है। स्टॉप लॉसेस कहां पे है? सिंपल है, मार्केट इस पॉइंट को जब ब्रेक करेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है, ये चीज आपको देखना होगा पहले से कि हाँ यहाँ स्टॉप लॉसेस होगा। यहाँ जब भी मार्केट जाएगा मे बी पॉसिबल चांस कि यहां से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आपको मिले। मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, बट ऑप्शन के चार्ट में क्या हुआ कि मार्केट एक प्रीवियस प्लेयर को, वही कैंडल है, वही ऑप्शन है 18,000 का एटीएम, मार्केट ने एक प्रीवियस प्लेयर को यहां पे कल के ही दिन निकाल दिया। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि स्टॉप लॉसेस नहीं पड़े हुए हैं। अब स्टॉप लॉसेस नहीं पड़े हुए हैं, ऊपर में खुल रहा है मार्केट, तो बहुत ज्यादा चांस है कि ऊपर जाएगा। अभी आपको यहाँ पे भी स्टॉप लॉसेस दिख रहा है कि ब्रेकआउट हो गया है, ब्रेकडाउन हो गया है। अगर मैं 5 मिनट के कैंडल पे दूं तो देखो स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं, यहाँ पे आप सेल का सिग्नल बना सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस रख के बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ भी मिलता है। देखो वास्ट टॉपिक है, कोशिश किया मैंने, होता मेरे अंदर है बहुत कुछ, निकालने में प्रॉब्लम हो जाता है कि आपको क्या बता दूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए वो चीज। खैर टेंशन नहीं है, बहुत सारे वीडियोस टेक्निकल पे बनाऊंगा, साइकोलॉजी का वीडियो बहुत सारा ऑलरेडी बना हुआ है, आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर आप मुझसे ट्रेडिंग में पूछोगे सबसे बड़ा चीज क्या है, जैसे कि मैं बोलता हूं मैं साइकोलॉजी, बट बिना चार्ट रीडिंग के साइकोलॉजी भी कोई काम आपका नहीं आने वाला है। अगर आप एक बढ़िया प्रो चार्ट रीडर ट्रेडिंग में नहीं बन पाते हो तो फिर जो ट्रेड के पीछे कन्विक्शन है, कॉन्फिडेंस है, वो बिल्ड ही नहीं होगा। इसीलिए चार्ट रीडिंग आना बहुत जरूरी है। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे नेकेड चार्ट को देख के, 10-12 इंडिकेटर का बात नहीं हो रहा है, सिंपल एक चार्ट को देख के अपना एक पर्सपेक्टिव बना सकते हो। चार्ट में आखिर देखा क्या जाता है, आप लोग देखते हो बहुत सारे ट्रेडर 6 इंडिकेटर लगा दिए, कोई 4 इंडिकेटर लगा दिया, कोई
प्राइस एक्शन एनालिसिस कर रहा है, कोई बोल रहा है कि मैं वॉल्यूम एनालिसिस करता हूं, कोई सपोर्ट रेसिस्टेंट ड्रॉ करके बैठा हुआ है। तो इस टाइप का जो एनालिसिस होता है उसको सिंप्लीफाई कर दूंगा मैं, ताकि आपको एक नेकेड चार्ट देख के, देखो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, एक सिंगल वीडियो से आप इस चीज के महारथी नहीं बनने वाले हो। इसके लिए लॉन्ग टाइम एक एक चीज आना जरूरी है, क्योंकि एक चार्ट बनता किससे है, चार्ट में क्या क्या चीज एग्जिस्ट करता है। चार्ट सबसे पहले प्राइस को दिखाता है। आप देखो इससे पहले वो लाइन वाला चार्ट आता था जिसमें ओपन लो हाई क्लोज ये सब नहीं रहता था। फिर आया कैंडल स्टिक, जैपनीज कैंडल स्टिक जो हम लोग अभी यूज करते हैं। ये चार्ट यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें ओपन मार्केट कहां ओपन हुआ, कितना लो लगा, कितना हाई गया और कहां क्लोज हुआ, ये इंफॉर्मेशन देता है। अगर आप एक 5 मिनट का कैंडल देख रहे हो तो 5 मिनट के कैंडल में आपको देख के पता लग जाता है कि अच्छा 5 मिनट में मार्केट इस पॉइंट पे ओपन हुआ था, इतना का लो लगाया था, इतना का हाई लगाया था और यहाँ पे क्लोज हुआ था। उसके बाद आप एक पर्सपेक्टिव बना सकते हो कि ये कैंडल बुलिश है या ये कैंडल बेयरिश है या ये कैंडल फाइट में कोई जीता नहीं, एक डोजी टाइप का कैंडल है। ये सारा चीज जैसे कि बताया चार्ट में बहुत सारा चीज है। सबसे पहला जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे इस चीज का एनालिसिस करके बताऊं चार्ट रीडिंग करने का क्या क्या कंपोनेंट है जो मैं फॉलो करता हूं। देखो हर बंदे के लिए अलग अलग है। कोई है जो वॉल्यूम एनालिसिस कर रहा है, कोई है जो एक सिंपल है जो मूविंग एवरेज लगा देता है 2-3 तरह का और उसके क्रॉसओवर पे ट्रेड ले रहा है, कोई आरएसआई पे ट्रेड ले रहा है, कोई चार्ट में सिर्फ डिमांड जोन सप्लाई जोन क्रिएट कर लिया और वहां पे सपोर्ट पे आएगा तो बाय सेल करेगा, कोई लेवल ड्रॉ कर लिया किसी के एनालिसिस वीडियो देख के। सारे चीज होते हैं, सारे लोगों का अलग अलग मेथड है, इसलिए तो मार्केट चल रहा है। अगर सब कोई एक चार्ट को देख के एक ही पर्सपेक्टिव बना पाते, अगर मान लो ये है चार्ट और इस चार्ट को देख के सभी का पर्सपेक्टिव सेम रहता तो फिर ट्रेड होगा कैसे। मेरे और ऑपरेटर के ओपिनियन में भी डिफरेंस होना इंपॉर्टेंट है, नहीं है तो वो ऑपोजिट जाएगा मेरा, क्योंकि मार्केट तभी काम करेगा अगर आप बाय करोगे, तभी तो कोई सेल करेगा। अगर आपको सेल करना है कोई बायर का होना इंपॉर्टेंट है। बट एक चार्ट अगर एक ही कंक्लूजन बताता यहाँ पे रेसिस्टेंस है तो यहाँ पे ये मार्केट पहुंचेगा भी नहीं। अगर मार्केट में ये खबर आ जाए कि कल क्रूड ऑयल का प्राइस वहां तक जाने वाला है तो कल वो वहां तक नहीं जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि आज ही जो कंपनीज है उस प्राइस के अकॉर्डिंग अपना पोजीशन शिफ्ट कर देंगे, जिसके कारण वो चीज पॉसिबल नहीं होगा। तो चार्ट जो बन रहा है वो ह्यूमन इमोशन से बन रहा है, आपके मेरे मास साइकोलॉजी क्या कह रहा है, बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, कहां पे डर रहा है, कहां पे एक्साइटेड हो रहा है, कहां पे ग्रीड ट्रिगर हो रहा है, कहां पे फियर ट्रिगर हो रहा है। ये सारा चीज को कंपाइल करके कहां पे बड़े प्लेयर आके इंटरेस्टेड है बाय करने में। हो सकता है आपको वो बहुत ही रिस्की जोन लग रहा है, पर बड़े प्लेयर के लिए वो बहुत ही सेफ जोन लग रहा है कि हाँ अब यहां पे मैं बाय कर सकता हूं, अब इसका क्लियर सिग्नल मिल गया। तो इस टाइप से हर प्लेयर के लिए एक चार्ट एक अलग स्टोरी कहता है। अब आपके लिए जो मैं चार्ट रीडिंग का पर्सनली फॉलो करता हूं वो बताता हूं। देखो अब देखो अगर चार्ट रीडिंग का बात किया जाए तो मैं भूल भी गया था कि मैं एग्जैक्टली क्या फॉलो करता हूं, क्योंकि आदत हो जाता है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है, चार्ट देखना है, कंक्लूजन निकल जाता है। लेकिन चूंकि मुझे अपने वो कोर्स के लिए वीडियोस बनाने थे तो फिर से वापस से पूरा का पूरा ब्रेकडाउन मुझे ये चीज करना पड़ा और मैंने सोचा आपके लिए भी ये चीज का कुछ पार्ट जो है आपके साथ शेयर करूं। देखो सबसे पहला चीज जो है चार्ट रीडिंग में वो है कोई भी ट्रेडर, कोई भी मार्केट एनालिसिस जो ट्रेड लेगा, इंटर करेगा, एग्जिट करेगा, सबसे पहला चीज उसको पता लगाना होता है मार्केट में ट्रेंड क्या है। चार्ट एनालिसिस का, चार्ट रीडिंग का जो सबसे बड़ा एसेंस है, सबसे बड़ा जो रीजन है जिसके लिए चार्ट रीडिंग करना है वो है ट्रेंड का पता करना। पहला है आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड, स्पॉट द ट्रेंड, कहां पे ट्रेंड बनना स्टार्ट हुआ है। तीसरा एंटर द ट्रेंड। अब आप इससे एक मिस्टेक ये नहीं लगाना कि ट्रेंड बोला है तो ट्रेंड मतलब बुलिश या फिर बेयरिश। साइडवेज को हम ट्रेंड नहीं बोल रहे हैं, ट्रेंड बता रहे हैं अभी मार्केट का कौन सा ट्रेंड है। मार्केट का ट्रेंड है बुलिश, यानी कि मार्केट अभी ऊपर की ओर जा रहा है। अभी मार्केट का ट्रेंड है बेयरिश तो अभी मार्केट नीचे की ओर जा रहा है। अगर अभी मार्केट का ट्रेंड है साइडवेज तो मार्केट साइडवेज है। ट्रेंड क्या है? मान लो जैसे कि सलमान खान ने एक फटा जींस स्टार्ट किया पहनने का तो वो ट्रेंड हो गया, अब वो लोग फॉलो करें। फिर बाल वो जो तेरे नाम कट आया था वो चीज एक ट्रेंड बना, फिर वो ट्रेंड लोग फॉलो किए। उसी टाइप से मार्केट का एक ट्रेंड होता है, वो ट्रेंड को आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रेंड अभी करेंटली चल रहा है, कौन सा ट्रेंड खत्म होने पर है, कब ट्रेंड में एंटर करना। यही सारा मेन जो रीजन है जिसके लिए चार्ट एनालिसिस हम लोग करते हैं और मैं अपना पर्सनली बताता हूं। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है? आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड। उसके लिए मैं यूज करता हूं लॉन्गर टाइम पीरियड। अगर मैं आपको यहां चार्ट पे आके दिखाऊं, देखो निफ्टी का चार्ट है, ये है लॉन्गर टाइम पीरियड। जब मार्केट इस टाइप का कोई कैंडल बनाता है या डे कैंडल, 1 आवर कैंडल, स्टॉक अगर मैं देख रहा हूं तो मैं वीकली कैंडल देखता हूं, वहां पे ज्यादा पिक्चर क्लियर होता है, क्योंकि स्टॉक ट्रेंडिंग अगर होगा तो बहुत बड़ा मूव एक बार में देगा। 40-50% उसके लिए 2 से 3 दिन में ट्रेवल करना कोई बड़ा बात नहीं है। अभी जैसे कि ये जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स आप मेरे देख रहे हो, ये ग्लैंड है, इंडिगो पेंट्स है, एसबीआई कार्ड है, जीएलएस है, ये सारा जैसे कि जीएलएस देख लो, ग्लेनमार्क साइंस, यहां से यहां तक जो है मोमेंटम मिला है। मेरा स्ट्रेटजी का पार्ट है, मैंने फ्री में स्ट्रेटजी आप लोगों को दिया, आप लोग फॉलो नहीं करते हो, बात अलग है।
फ्री में दिया है मैंने ये स्ट्रेटजी। 33 से मोमेंटम आ गया है 536 का, चलो कोई नहीं। इंडिगो पेंट्स सेम स्ट्रेटजी जो यहाँ पे बना था वो भी देख सकते हो आप। इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग वाला स्ट्रेटजी देख लो। अगर एक बार आप ट्रेंडिंग स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लिए तो उसके बाद बहुत ज्यादा इजी हो जाता है राइड करना। तो ट्रेंड पता चल गया था, बुलिश है, सिंपल है। लेकिन जब मैं बात करूं इंडेक्स की, निफ्टी 50 की, ऑप्शन ट्रेडिंग की, डेली इंट्राडे ट्रेडिंग की, तो वहां पे वो तो इन्वेस्टमेंट था। यहां पे जो है अगर बात किया जाए तो यहां पे 1 आवर का कैंडल इज परफेक्ट फॉर फाइंडिंग द ट्रेंड। 1 आवर के कैंडल पे अगर मैं बात करूं तो मुझे यहां से यहां तक दिख रहा है कि मार्केट जो है वो साइडवेज पीरियड में था। देखो मार्केट अपने ट्रेंड को बहुत ही कंटिन्यू करता है। प्रॉब्लम ये होता है ना कि एक साइडवेज में फंसा हुआ बंदा हमेशा ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहेगा। एक डाउन ट्रेंड में फंसा हुआ बंदा हर स्विंग पे रिवर्सल ढूंढना शुरू कर देगा। एक अप ट्रेंड में बंदा जो है हर बार ब्रेकडाउन को ट्रेड करने लगेगा, तो कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, कभी भी उसको रिजल्ट नहीं मिलता। उसको ट्रेंड के अकॉर्डिंग काम करना होगा। ट्रेंड क्या है? साइडवेज। साइडवेज मार्केट में सपोर्ट पे बाय, रेसिस्टेंट पे सेल, इस टाइप का मेथड जो होता है पूरा कोर्स में मैंने शेयर किया है वो चीज। अब यहां से यहां तक का ट्रेंड क्या दिखा मुझे? यहां से यहां तक दिखा अप ट्रेंड, छोटा सा डाउन ट्रेंड या साइडवेज बोल लो, फिर से अप ट्रेंड। यही होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी अपने जो भी कोर्स वाले स्टूडेंट है आप लोग तो देख ही रहे होंगे, क्या बताया था कि ट्रेंड के बीच में अगर ट्रेंड थोड़ा सा नीचे भी आता है उसके बाद भी आपको ट्रेंड के साइड में ही ट्रेड करना है। जैसे कि स्ट्रेटजी में आपको एंट्री भी आज के चार्ट में मैंने भेज दिया है, आप लोग देख लेना। तो सिंपली क्या है, सबसे पहला चीज ट्रेंड हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ट्रेंड को लॉन्गर टाइम पीरियड से। अब एक बार जब ट्रेंड हम लोगों को पता चल गया, फॉर एग्जांपल के साइडवेज, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या वॉलेटाइल, वॉलेटाइल भी होता है, वॉलेटाइल में सबसे बढ़िया स्कैल्प करना होता है। साइडवेज, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। अब जब हम लोगों को ट्रेंड पता चल गया है, अब हम लोग उस चीज में क्या देखते हैं? लेवल्स। इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं? स्विंग्स जिसको भी बोल सकते हैं आप, स्विंग्स। कहां से मार्केट मुड़ा है, प्रीवियस ट्रेड कहां पे हुआ है, स्टॉप लॉसेस कहां पे पड़ा है। देखो ये सब कोई अलग फॉलो कर रहा है, कोई कुछ फॉलो कर रहा है, कोई कुछ फॉलो कर रहा है। मैं आपको अपना बता रहा हूं कि मैं जो फॉलो करता हूं। लेवल्स ड्रॉ किया, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर यहां पे आ जाऊं मार्केट में, तो लेवल्स क्या है मेरा, एक एक इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं ड्रॉ करूंगा कि हाँ यहां पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है। चलो दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल हमको दिख रहा था, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा था जहां से मार्केट मूव किया है। फिर एक इंपॉर्टेंट लेवल यहां से दिख रहा है जहां से मार्केट मूव किया है। एक इंपॉर्टेंट लेवल मुझे ऊपर में दिख रहा है जहां पे मार्केट मूव किया। मान लो ये सब लेवल्स हुए जिसको मैंने ड्रॉ कर लिया। इसके आधार पे भी कंक्लूजन बनाना होता है। लेवल ड्रॉ हो जाने के बाद मैं टारगेट करता हूं कि कहां कहां स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, कहां कहां ट्रेडर फंसा है, ट्रैप कहां पे है, कहां से बिग मोमेंटम आया, एक बड़ा कैंडल आया है। अब देखो इसके बाद आपको कैंडल स्टिक का नॉलेज भी होना इंपॉर्टेंट है। मान लो आप एक पैटर्न देखते हो, कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हो, राइजिंग वेज, हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, इस टाइप का पैटर्न आपने देखा। वो जो पैटर्न है वो बना है कैंडल से। अब बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है कि ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न आप देख रहे हो इस समय पे कौन सा कैंडल बना हुआ है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि एक बिगनर ट्रेडर जो है वो लेबल्स ड्रॉ कर लेता है कि हाँ 18,850 के पास सपोर्ट है, यहां पे आऊंगा तो मैं बाय करूंगा, यहां पे आएगा तो मैं सेल करूंगा, जो भी उसका पर्सपेक्टिव है। लेकिन एक जो प्रो ट्रेडर है वो क्या करता है ना, वो इस लेवल पे मार्केट को देखता है कि ये लेवल पे वो कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करता है। एक बिगनर ट्रेडर वहां पे पहले से ही कंक्लूजन ड्रॉ करके बैठा हुआ है कि यहां पे आएगा मैं बाय करूंगा। आप लोग एनालिसिस वीडियो भी किसी के देखते होंगे तो बोल देते हैं कि यहां पे आए तो बाय करो। लेकिन एक प्रो ट्रेडर क्या करेगा, वो बैठ के वहां पे वॉच करेगा कि हाँ ये एक लेवल है, लेवल तो इंपॉर्टेंट है, अगर इस लेवल पे ये रिएक्शन देगा तो मैं ऐसा ट्रेड लूंगा, अगर इस लेवल पे ये रिएक्शन देगा मैं ट्रेड नहीं लूंगा। सिंपल सा डिफरेंस है जो कि एक प्रो ट्रेडर और एक बिगनर ट्रेडर में रहता है। तो अगर आप चार्ट ट्रेडिंग में, जैसे कि मैंने बताया आपको, देख लो यहां से। अभी मैं अगर मैं मार्केट में आपको थोड़ा सा बताऊं, मे भी समझ में नहीं आया आपको। अभी मेरे लिए लॉन्गर टाइम पीरियड में अगर मैं देखूं 1 आवर कैंडल में, चलो कल का मार्केट बहुत नेगेटिव था तो मेरे लिए मार्केट अभी ट्रेंड में था, सिंपल बात, ट्रेंड में था। अब मार्केट कभी भी ट्रेंड में अगर नीचे आता है ना तो वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप नए ट्रेड में एंटर करो, आपको ट्रेंड में घुसने का मौका देता है। कैसे? प्रीवियस प्लेयर को निकाल के। अब जैसे कि यहां पे मैं 15 मिनट के कैंडल पे आ जाऊं, लेवल्स ड्रॉ हो गया है, आप अगर देखोगे कि ठीक है चलो अब ट्रेंड यहां से यहां तक था, अब मार्केट में डाउन ट्रेंड आया है। यहां पे अगर किसी तरह का बुलिशनेस, जैसे कि मैंने सेटअप आपको एक फ्री में भी दिया है यूट्यूब पे, एसएल हंटिंग और कोर्स में भी दिया है, आपको क्या बताया यहां पे